सिर्फ 9 साल का आकिब, जिसके हाथों में अभी खिलौने होने चाहिए थे, उन हाथों में 2-2 महीने की बहनों का नन्हा वजूद कांप रहा था। माँ बाप के साया उठते ही उसका बचपन भी जैसे कफन में दफन हो गया। रात की तन्हाई, भूख की टीस और अनाथ होने का दर्द सब एक साथ उस मासूम के सीने पर टूट पड़े। लेकिन आकिब ने आंसू नहीं बहाए। उसने अपने छोटे से दिल को बड़ा कर लिया और अल्लाह की तरफ देखकर कहा, या रब, अब तू ही मेरा सहारा है। उस एक जुमले के साथ उसकी जिंदगी का सबसे कठिन सफर शुरू हुआ, जहां हर दिन इम्तिहान था, हर रात जंग थी और हर सांस एक दुआ। सवाल बस इतना है, क्या एक 9 साल का बच्चा सचमुच माँ बाप की जगह ले सकता है, या ऐसे ही छोड़ देगा 2-2 महीने के जुड़वा बहनों को? कहानी की शुरुआत होती है नींद और भूख के बीच कांपते हाथों से, जब 9 साल का आकिब अपनी 2-2 महीने की जुड़वा बहनों हूर और हिबा को गोद में उठाए गली के मोड़ पर खड़ा था, तो आसमान की तरफ उठी उसकी आंखों में एक ही सवाल जल रहा था, या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? और तभी हवा में अजान की पहली पुकार गूंजी, जिसने कहानी की दिशा बदलने का इशारा दे दिया। अगले ही पल आकिब ने अपने आंसू पोंछे, बहनों को कसकर सीने से लगाया और दहलीज पार करते ही समझ गया कि उसका बचपन उसी दहलीज पर रह गया है, क्योंकि अब वह भाई नहीं, माँ बाप की जगह खड़ा सरपरस्त है। पर क्या 9 साल की छोटी पीठ इतने बड़े बोझ का सामना कर पाएगी? घर का दरवाजा चरमराया तो भीतर सन्नाटा था। दीवारों पर लटकी एक पुरानी टंगी हुई तस्बीह, कोने में रखी अम्मी की दुआओं की किताब और अब्बू की टोपियां। सब कुछ अपनी जगह था, मगर सब कुछ जैसे अपनी रूह खो चुका था। आकिब ने हिम्मत की गांठ कसी, हूर, हिब्बा, रो मत, मैं हूं ना। मगर दूध की शीशी कहां से आएगी? कपड़े कौन धोएगा? रात को ताप बढ़े तो दवा कौन देगा? और क्या सच में एक बच्चा 2 बच्चियों का सहारा बन सकता है? रसोई में उसने दूध के पैकेट का खाली थैला पाया। कल की आखिरी याद, गली के किराने वाले अंकल से उधार मांगना होगा। लेकिन उधार का कर्ज कब तक? आकिब ने बहनों को पालने में सुलाया, झूले को हल्के से हिलाया और खुद जमीन पर बैठते ही फुसफुसाया, या अल्लाह, मेरी मदद कर, वरना मैं टूट जाऊंगा। तभी दीवार के पीछे से अम्मी की धीमी सी याद उभरी, सब्र बेटा, और नमाज। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। क्या सचमुच केवल सब्र और नमाज से दूध, दवा और रोटी का इंतजाम हो सकता है? सुबह फज्र की अजान पर वह मस्जिद पहुंचा। बहनें कपड़े में लिपटी उसकी छाती से लगी थीं। इमाम साहब ने चौंक कर देखा, बेटा, तुम इतनी सुबह? आकिब ने कांपती आवाज में सब कुछ कह सुनाया। इमाम साहब की आंखें भीगी, मगर उनकी आवाज मजबूत रही। रिज़्क़ अल्लाह देता है, तुम कोशिश करो, हम साथ हैं, मगर पूछना यह है, तुम्हारी कोशिश की पहली सीढ़ी क्या होगी? आकिब ने एक पल सोचा और जवाब उसके दिल में खुद उभरा, इल्म और हलाल मेहनत। मस्जिद के अहाते में ही उसने तय किया कि स्कूल नहीं छोड़ेगा, बल्कि हर खाली वक्त में कोई छोटा काम ढूंढेगा, मगर हलाल। पर क्या शहर की सख्त गलियों में मासूम मेहनत का कोई दर खुला था? किराने वाले नसीर अंकल ने उसका चेहरा देखा, कमजोर मगर आंखों में आग। दूध चाहिए? उन्होंने पूछा। जी, मगर उधार। आकिब झिझका। उधार नहीं, अंकल मुस्कुरा दिए, अमानत। तुम रोज दुकान झाड़ दोगे, शेल्फ सजा दोगे, हिसाब सीखोगे, बदले में दूध, डायपर और जरूरत का सामान मिलता रहेगा। मगर याद रखो, अमानत में खयानत नहीं। क्या 9 साल का बच्चा अमानत की जिम्मेदारी निभा पाएगा, या किसी दिन थककर हार मान लेगा? उसी शाम हूर को हल्का बुखार चढ़ा। हिब्बा बेचैनी से रोती रही। आकिब ने कपड़े से पानी की पट्टी रखी, झूला हिलाया, लोरी गुनगुनाई। अम्मी, मैंने आपकी आवाज सीख ली है। वह सोचता रहा, मगर क्या मेरे हाथों में आपकी गर्मी भी आ पाएगी? रात लंबी थी, हर मिनट एक इम्तिहान। बाहर कुत्ते भौंकते, भीतर घड़ी की टिक टिक, और हर टिक पर एक दुआ उठती, या शाफी, तू ही शिफा दे। सुबह होती है या नहीं, ये रात ही बताएगी। दूसरे दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, होमवर्क? आकिब चुप रहा। उसकी कॉपी दूध के दाग और दवा की बू से भरी थी। कुछ बच्चे हंस दिए, टीचर की भौहें तनी, फिर अचानक डीली पड़ गईं जब उन्हें बात पता चली। उन्होंने कॉपी को धीरे से बंद किया। आकिब, तुम्हारा होमवर्क अब किताब से भी बड़ा है, मगर वादा करो, पढ़ाई नहीं छोड़ोगे।
हम भी सीखेंगे कि तुम्हारी कैसे मदद करें, मगर तुम भी हमें एक मौका दोगे? क्या दुनिया बदल रही थी या सिर्फ एक दिल पिघल रहा था? मोहल्ले की चाची जान ने अपने घर का पुराना पालना दे दिया। हज्जाम काका ने बाल मुफ्त में ठीक कर दिए। साफ सुथरे रहोगे तो हिम्मत बढ़ेगी, उन्होंने कहा। मस्जिद की नन्ही लाइब्रेरी से आखिब को बच्चों वाली एक किताब मिली, सब्र का फूल। उसने रात को बहनों को वह कहानी सुनाई। एक छोटा सा पौधा आंधियों में झुका, मगर टूटा नहीं, फिर फूल बनकर महका। क्या आखिब भी वही पौधा था जिसकी जड़ें अब दुआ और मेहनत से गहरी हो रही थीं? दिन गुजरते गए। आसान नहीं, मगर नामुमकिन भी नहीं। सुबह फज्र, फिर दूध का इंतजाम, स्कूल, दोपहर दुकान, शाम को बहनों के साथ पार्क का छोटा सा चक्कर। हर मोड़ पर नई परीक्षा, कभी हूर की खांसी, कभी हिब्बा का पेट दुखना, कभी पैसों की किल्लत। फिर भी हर रात वह अपने छोटे से कमरे में तस्बीह के दाने फेरते हुए एक बात दोहराता, अल्लाह मेरे साथ है। और हर सुबह एक नई हिम्मत उसके दरवाजे पर दस्तक देती। मगर क्या हिम्मत अकेली काफी होती है जब एक बड़ा तूफान शहर की तरफ आ रहा हो? बरसात के मौसम में अचानक नालियां उफानी, मोहल्ले की कच्ची सड़कें दलदल बनी और एक रात तेज आंधी के साथ पानी घरों में दाखिल होने लगा। आखिब ने जल्दी जल्दी बहनों को ऊपर की अलमारी पर रखे पुराने टोकरे में सुलाया, ढक्कन खुला छोड़ा और अपने हाथों से पानी बाहर निकालने लगा। बिजली गुल, आसमान गरजा और दीवार की दरार चटक गई। पड़ोस से आवाज आई, छत पर आ जाओ। मगर आखिब बहनों को कैसे उठाए जबकि दोनों बेचैनी से सिसक रही थीं। उसने कपड़े की चुनरी बांधकर टोकरे को अपनी पीठ से कस लिया। एक हाथ में टॉर्च, दूसरे में दरवाजे की चौखट और घुटनों तक पानी में चलते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर पायदान पर पांव फिसलता, मगर दिल मजबूत। या हफिज, तू ही तो हिफाजत करने वाला है। छत पर पहुंचा तो हवा ने उसके झुर्रीदार कपड़ों को चीर दिया, मगर बहनों के चेहरे पर चांदनी की हल्की मुस्कुराहट थी, जैसे कह रही हो, भाई तुम जीते। क्या यही जीत काफी थी या अगली सुबह एक और जंग इंतजार कर रही थी? बारिश थमी तो नुकसान खुला। रसोई की अलमारी गिर गई, किताबें भीग गईं और दुकान भी 2 दिन बंद। दूध कहां से आएगा? डायपर कौन देगा? आखिब छत के कोने में बैठा रहा। तभी इमाम साहब कुछ लोगों के साथ आए। राहत का छोटा सा पैकेट, दुआओं का बड़ा सा आसमान और एक सादा सा वाक्य, जकात और सदका का असल हकदार वो है जो मेहनत करता है और हार नहीं मानता, जैसे तुम। मोहल्ले के लोग जुटे। किसी ने चावल दिया, किसी ने दवा, किसी ने पुरानी मगर साफ कपड़े। मगर भीड़ के शोर में एक कड़वी फुसफुसाहट भी थी। बच्चा है, क्या भरोसा? क्या अविश्वास का कांटा इस नन्हे बाग में चुभकर उसे फिर घायल कर देगा? स्कूल में विज्ञान की प्रदर्शनी का ऐलान हुआ। जो भी छोटे मोटे घरेलू काम आसान बनाए, ऐसे आइडिया लाओ। आकिब के दिमाग में रातों रात एक ख्याल दमका, कपड़ों की धुलाई के लिए हाथ चक्की जैसा छोटा घुमावदार डिब्बा जिसे बच्चे भी घुमा सकें। उसने पुराने डब्बे, साइकिल की टूटी चेन और खाली बोतलों से एक जुगाड़ मशीन बना डाली। टीचर ने देखा, ये किसके लिए? आकिब ने मुस्कुराकर कहा, उन बच्चों के लिए जिनके घर में बड़े नहीं या जो अपने बड़े बुजुर्गों का हाथ बटाना चाहते हैं। क्या यह छोटा आविष्कार उसके बड़े सवालों का जवाब दे पाएगा या बस एक तालियां बजवाने वाला खेल साबित होगा? प्रदर्शनी के दिन शहर के मेयर आए। उन्होंने आकिब की मशीन घुमाई, कपड़े पानी में घूमे, साबुन झाग बना और 5 मिनट में उतना साफ जितना आधे घंटे में होता। मेयर साहब ने कहा, छोटे, तुम्हें किसने सिखाया? आकिब की नजरें आसमान पर टिक गईं। मुश्किलों ने और मेरी अम्मी की दुआओं ने। भीड़ में वह कड़वी फुसफुसाहट अब तालियों में दब गई। मगर तालियां पेट नहीं भरती, ये बात वह अच्छी तरह जानता था। तो अब क्या? मेयर साहब ने इमाम साहब से बात कर शहर की एक संस्था से जोड़ दिया, जहां जरूरतमंद परिवारों को छोटे मोटे काम की ट्रेनिंग और मासिक राशन मिलता था। शर्त 1, बच्चों की पढ़ाई जारी। आकिब ने तुरंत दस्तखत किए। इल्म नहीं छूटेगा। संस्था से उसे बेसिक बेबी केयर की भी ट्रेनिंग मिली। बुखार पर क्या करना, दूध कैसे स्टरलाइज करना, कौन सी दवा कब देनी। अब वह सिर्फ भाई नहीं रहा, एक छोटे डॉक्टर जैसा जज्बा उसके भीतर जाग गया। मगर क्या इलाज सीख लेने से सब मर्ज मिट जाते हैं? जब एक दिन हिब्बा की सांस अचानक तेज हो जाए। काली रात में हिब्बा की छाती हांफने लगी। हूर घबरा कर रोई। आकिब ने गीली पट्टी
भाप और दवा सब किया, मगर सांस उखड़ती रही। बाहर तूफान नहीं था, मगर उसके भीतर हलचल थी। अस्पताल। उसने पड़ोसी अंकल का दरवाजा खटखटाया। अंकल ने बाइक निकाली। आकिब ने हिबा को सीने से और कस लिया। अस्पताल के सफेद बरामदे, ट्यूबलाइट की तेज रोशनी और डॉक्टर का सपाट चेहरा। घबराओ नहीं, ब्रोंकाइटिस है, देर से आते तो मुश्किल हो जाती। आकिब की टांगें कांप गईं, मगर उसने सज्जदा ए शुक्र किया। या वहीब, तूने वापस सौंप दी। क्या यह लौटना उसके इम्तिहान की आखिरी पायदान था, या अभी और ऊंचाइयां चढ़नी बाकी थी? दिनों ने महीने ओढ़ ली। हूर और हिब्बा के पहले शब्द भैया ने घर की दीवारों पर नई रोशनी लिख दी। आकिब ने घर में नियम बनाए। फज्र के बाद नाश्ता, दिन में कहानी का वक्त, शाम को दुआ और खेल। वह बहनों को छोटे छोटे काम सिखाता। ये दुआ खाओ से पहले, ये शुक्रिया खाना के बाद। रात को सितारों के नीचे वह कहानियां बुनता, नबियों की, सहाबा की, बहादुर बच्चों की, और हर कहानी के अंत पर पूछता, अब कल हम क्या करेंगे? बहनें एक साथ कहती, अच्छे काम। मगर अच्छे कामों का रास्ता शाहबलूत के कांटों से भरा होता है। और एक दिन स्कूल की फीस की पर्ची उसके हाथ में कांटों की तरह चुभ गई। अब क्या? नसीर अंकल ने हिसाब की कॉपी खोलकर कहा, तुम्हारी अमानत में कमी नहीं आई, पर दुकान का भी नुकसान है। एक काम करो, शाम की शिफ्ट में कुछ गली के बच्चों को पढ़ा दो। हम तुम्हें मासिक थोड़े पैसे दे देंगे। दुकान के पिछवाड़े बैठकर आकिब का चेहरा खिल उठा। मैं पढ़ाऊं? हाँ, जो तुम जान चुके हो वो किसी और का हक भी है। अगले ही हफ्ते 4 बच्चे आ गए। कोई पहाड़े में अटका, कोई उर्दू के हरफ में, कोई विज्ञान के सवालों में। आकिब की अपनी पढ़ाई भी निखरने लगी, क्योंकि सिखाने वाला सबसे पहले खुद सीखता है। मगर क्या उसके छोटे कंधे अब सचमुच इस मोहल्ले के बच्चों की उम्मीद भी उठाने लगे थे? रमजान आया, रातें रोशन, दिल मुलायम। इफ्तार पर मोहल्ला छतों पर एक परिवार बन जाता। आकिब ने तय किया, इस बार हमारी छत पर इफ्तार सबके लिए। क्या यह मुमकिन था जब घर में सिर्फ 2 चटाइयां और 3 प्याले हों? मगर उसने जोड़ों में सोच लिया, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। इमाम साहब ने खजूर भेजी, नसीर अंकल ने फलों का टोकरा, चाची जान ने पकौड़े, और किसी ने रो देते हुए एक सफेद मेजपोश छोड़ गया। इफ्तार की अजान पर सब बैठ गए। हूर और हिब्बा ने खजूर पकड़ी। बिस्मिल्लाह। आकिब ने आसमान देखा। अम्मी, अब्बू, हमने आपकी मेज फिर सजा दी है। और तब चांद का टुकड़ा जैसे उसके हाथ में आ गिरा, क्योंकि अगले ही हफ्ते मेयर साहब ने एक खबर सुनाई, तुम्हें शहर के बाल हिम्मत अवार्ड के लिए चुना गया है। पर क्या तमगा ही उसकी मंजिल था, या असली इनाम कुछ और? इनाम के मंच पर स्पॉटलाइट चुभ रही थी। माइक के सामने आकिब की आवाज कांपी, फिर सीधी हो गई। ये तमगा मेरी 2 बहनों का है, जिन्होंने रोकर भी मुझे हंसना सिखाया, और मेरे अम्मी अब्बू का है, जिनकी दुआएं अभी भी मेरी छत पर उतरती हैं। अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं तो शहर में अमानत कक्षा खोल दीजिए, जहां मेरे जैसे बच्चे पढ़ भी सकें और जिम्मेदारी भी सीखें। हमें तरस नहीं, रास्ता चाहिए। हॉल कुछ पल को खामोश रहा। फिर तालियां नहीं, बल्कि उठते हुए हाथ दिखाई दिए। हम देंगे जगह, हम देंगे किताबें, हम देंगे वॉलंटियर्स। मगर क्या वादे हवा में बनते हैं, या वक्त उनकी परीक्षा भी लेता है? कुछ महीनों में दुकान के पिछवाड़े की अमानत कक्षा एक छोटी सीखने सिखाने की दुनिया बन गई। सांझ की नमाज के बाद बच्चे जुटते, कोई अपना होमवर्क लाता, कोई अपनी उलझन। दीवार पर एक बड़ा सा हाथ से लिखा नियम था, झूठ नहीं, चीटिंग नहीं, और देर तक रोना नहीं, क्योंकि रोना दिल हल्का करता है, मगर मेहनत रास्ता खोलती है। हूर और हिबा अब अंगूठे से हरूफ बनाती, और जब आकिब किसी बच्चे की कॉपी में टिक लगाता तो दोनों तालियां बजाती। भैया, एक और टिक। मगर टिक के बीच अचानक एक क्रॉस आ गया, जब किराए का मकान बेचने के लिए मालिक ने नोटिस दे दिया, 6 हफ्ते में खाली करो। क्या सारी मेहनत एक बार फिर सड़कों पर आ जाएगी? आकिब ने चुप्पी नहीं चुनी। वह मेयर साहब, संस्था और मोहल्ले के बड़ों के पास गया। हमें छोटी सी जगह चाहिए, किराए पर भी चलेगी, जहां कक्षा हो, बहनें सुरक्षित हों, और मैं अपना छोटा काम चला सकूं। जवाब आसान नहीं थे। कागजी पेंच, तारीखें, फीस और इंतजार। मगर इंतजार वो अब सीख चुका था, दुआ के साथ। इमाम साहब ने कहा,
इतिकाफ की रातों में अपने काम के लिए भी दुआ करो, क्योंकि नेक नियत रोजी भी इबादत है। आखिरी अशरे की एक रात जब शहर सो रहा था, किसी ने मस्जिद के बाहर एक चाबी और एक खत छोड़ दिया। पुरानी सिलाई की दुकान, पीछे छोटा कमरा, सामने खुली जगह। अगर तुम्हें मंजूर हो तो इस जगह की रौनक तुम्हारी अमानत है। क्या ये किसी फरिश्ते की मदद थी या किसी इंसान के दिल में उतरी रहमत? नई जगह छोटी थी पर रोशन। सामने की दीवार पर आकिब ने 3 फ्रेम टांगे, अम्मी अब्बू की तस्वीरें और बीच में एक आयत का तर्जुमा। मुश्किल के साथ आसानी भी है। कक्षा का पहला दिन। हूर और हिबा नई फुग्गों जैसी पोशाक में बैठी, मेज पर स्लेट और पीछे शेल्फ पर दूध डायपर का साफ स्टॉक, अमानत का हिसाब साफ। नसीर अंकल ने उद्घाटन किया, ये दुकान अब सिलाई ही नहीं, तकदीर भी सीने का काम करेगी। बच्चे हंसे, बड़े मुस्कुराए और शहर की एक छोटी गलियों में एक बड़ी कहानी ने नया पन्ना खोला। मगर क्या कहानी यहीं ठहरती है या हर सुबह इसे नया हुक पुकारता है? एक सुबह हूर ने स्कूल से आकर कहा, भैया टीचर ने पूछा, तुम्हारे हीरो कौन है? मैंने कहा, मेरा हीरो मेरा भाई है। हिबा ने जोड़ा, और मेरा भी। आकिब हंसा, फिर उसकी आंखें नम हुईं। हीरो वो होता है जो गिरकर उठे और उठकर दूसरों को भी उठाए। कुछ देर बाद उसने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, अगला प्रोजेक्ट, रोशन गलियां। हर बच्चा अपने घर के सामने 5 मिनट सफाई करेगा, पड़ोसी को सलाम करेगा और एक अच्छी बात लिखकर लाएगा। बच्चे चीखे, ये तो आसान है। आसान काम रोज करो, मुश्किल अपने आप आसान हो जाएगा, आकिब ने कहा। और याद रखो, सलाम दिलों की दूरी मिटाता है। क्या 5 मिनट की सफाई सच में शहर की हवा बदल सकती है, या ये बस बच्चों का खेल रहेगा? हफ्ता भर में गलियां सचमुच चमकने लगी। कूड़ेदान अपनी जगह, दीवारों पर नई पेंटिंग्स और हर शाम बच्चे अच्छी बातों की खबरें लाते। आज मैंने बूढ़ी अम्मा का बैग उठाया। मैंने झगड़ा नहीं किया, मैंने सच बोला। ये सब छोटी जीतें थीं, मगर छोटी जीतों का दरवाजा बड़ी फतहों पर खुलता है। यही वक्त था जब शहर के एक अखबार ने अमानत कक्षा पर फीचर छापा। शीर्षक था, 9 साल का भाई और शहर की सबसे बड़ी कक्षा। लोग आए, किताबें आईं, कुछ मदद भी, मगर आकिब हर मदद को तौला करता। अमानत है, शोहरत नहीं। क्या वह इस कसौटी पर हमेशा खरा रह पाएगा? जब रोशनी बढ़ती है, परछाइयां भी गहरी होती हैं। एक आदमी ने आकर कहा, हम तुम्हें बड़ा हॉल देंगे, बस हमारे बैनर के साथ फोटो खिंचवा लो और कभी कभी हमारे मेहमान को खास सलाम करना। बात साफ थी। आकिब ने नरमी से इनकार कर दिया। हमारा काम नियत से चलता है, न कि तामझाम से। आदमी मुस्कुराया, सोच लो, बच्चों का फायदा है। आकिब की आवाज मुलायम मगर मजबूत। बच्चों का फायदा सच की छत के नीचे होता है। आदमी चला गया और पीछे छोड़ गया एक सन्नाटा। मगर उसी सन्नाटे में आकिब ने अपनी बहनों को गोद में उठाया। जब तक ये हाथ सच्चाई पकड़ेंगे, अल्लाह मेरे पैर नहीं फिसलने देगा। क्या सच की राह हमेशा हमवार रहती है या अगले मोड़ पर फिर पत्थर पड़े हैं? कुछ साल बीते। हूर और हिब्बा स्कूल में अव्वल, अमानत कक्षा अब अमानत घर बन चुकी थी, जहां पढ़ाई के साथ हुनर भी सिखाया जाता। सिलाई, बुनाई, बेसिक कंप्यूटर और सबसे अहम फर्ज और हक का तल्लुक। आकिब अभी भी बच्चा था, मगर एक ऐसे बड़े का दिल लिए जो अपने शहर को बच्चा बने रहने नहीं देना चाहता था। हर जश्न पर वह अम्मी अब्बू की तस्वीरों के आगे रखी तस्बीह के दाने फेरता। या अल्लाह, मुझे छोटा रख और मेरे काम को बड़ा कर। और फिर एक शाम इमाम साहब आए, आंखें नम मगर हंसी फैली। बेटा, तुम्हारे नाम की सिफारिश आई है, नन्हे अमानतदार के लिए मुल्की अवार्ड। क्या यह आखिरी पन्ना है या नई किताब का पहला लफ्ज? पुरस्कार मंच पर रोशनी, पीछे स्क्रीन पर उसकी कहानी। मगर आकिब की निगाहें भीड़ में अपनी 2 छोटी सितारों को ढूंढ रही थीं। हूर और हिबा ने हाथ हिलाया। भैया, उसने माइक पकड़ा, आज मैं एक दुआ सबको देना चाहता हूं, जो मेरी अम्मी ने मुझे सिखाई नहीं, मुझे जीकर सिखाई। सब्र और शुक्र। सब्र यानी मुश्किल में टिके रहना, और शुक्र यानी आसानी में झुक जाना। जिस घर में ये दोनों होंगे, वहां अनाथ भी यतीम नहीं रहेगा, क्योंकि अल्लाह सबका मालिक है। और अगर आप सच में मेरी कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अपने मोहल्ले में एक अमानत कक्षा शुरू कर दीजिए। बच्चे पढ़ेंगे, दिल जुड़ेंगे और शहर सीने लगेंगे।
तालियां उठी, मगर तालियों से पहले दुआ उठी, और दुआ की आवाज धीमी नहीं होती। क्या ये दुआ अब तुम्हारे घर की दहलीज पर भी दस्तक दे रही है? उस रात घर लौटकर आखिब ने बहनों को सुलाते हुए वही पुरानी लोरी गुनगुनाई, जिसमें माँ की महक थी। चांद खिड़की पर टिका रहा और हवा ने जैसे अम्मी की आवाज दोहराई, बेटा सब्र। आखिब ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी अब शुक्र भी। उसने तस्बीह उठाई, पहला दाना उंगलियों में थामा, और अगले ही पल दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। कौन? पड़ोस की एक छोटी बच्ची, आंखों में आंसू। भैया, मेरे अब्बू शहर से बाहर हैं, अम्मी बीमार, क्या मैं भी अमानत कक्षा में आ सकती हूँ? आखिब ने झुककर कहा, तुम तो हमारी पहली मेहमान हो, अंदर आओ। और यूं कहानी ने खुद को दोहराया, पर इस बार किसी और के बचपन की हिफाजत के लिए। सुबह जो निकली तो गली में एक नया बोर्ड चमक रहा था, अमानत घर, जहां हर बच्चा किसी का अपना है। हूर और हिबा ने रंग चौक से नीचे एक छोटा सा वाक्य लिख दिया, सच बोलो, मदद करो और दुआ मांगो। शहर ने पढ़ा, मुस्कुराया, और कुछ ने अपने दरवाजों पर वैसी ही तख्तियां टांग दी। ये कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि यह सिर्फ एक बच्चा और उसकी दो बहनों की नहीं, यह हर उस दिल की कहानी है जो टूटकर भी टुकड़ों से रोशनी बनाता है। और अगर तुम इस आखिरी पंक्ति तक पहुंच गए हो तो समझो, अगला हुक अब तुम्हारे हाथ में है। आज तुम किसकी अमानत बनोगे और किसको उसकी रोशनी लौटाओगे? ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं।